सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बोले सब जानते हैं, पुलिस उठाकर ले गई थी। मंगेश यादव की हत्या हुई। एनकाउंटर को लेकर अब झूठी कहानी बताई जा रही। दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। मास्टरमाइंड का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया बड़ा खुलासा। अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह बताई। मायावती ने कहा, अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। 2019 में गठबंधन के बावजूद 5 सीटें मिले। अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद किया, ये दावा मायावती ने अपने बुकलेट में किया। 2027 चुनाव के लिए बांटी जा रही बुकलेट में इस बात का मायावती ने जिक्र किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बांटी जा रही है बुकलेट। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में बांटी जा रही है बुकलेट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अखिलेश यादव के फोन ना उठाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा, जिस दिन बीएसपी से गठबंधन टूटा, दोनों दलों के लोग आजमगढ़ में सार्वजनिक मंच पर थे और मैं भी था। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूट गया है। मैंने खुद फोन कर पूछना चाहा था, ऐसा क्यों किया? कभी कभी अपनी बात छुपाने के लिए कुछ बातें की जाती हैं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सरकार पर बोला हमला। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में अब तक अपराधी हत्या लूट कर रहे थे, भाजपा की कानून व्यवस्था का पुर्जा खोल रहे थे। अब मेरठ में हेलीकॉप्टर का पुर्जा खोले जाने की खबर है। पुर्जा खोलकर ट्रक पर लाद कर ले जाने की खबर सामने आई है। ये हवाई पट्टी की सुरक्षा का भी बड़ा सवाल है। क्या वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था छुट्टी पर थी? अखिलेश यादव के ट्वीट पर डीजीपी का बड़ा बयान। राजनीतिक तौर पर हमने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं किसी भी आरोप का खंडन करता हूं। डीजीपी ने कहा, जाति के नाम पर देखकर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। यूपी पुलिस ने पूरी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई की है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। राहुल गांधी खालिस्तानी की भाषा बोल रहे। राहुल की बातों का खालिस्तानियों ने समर्थन किया। राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो बहुत ही निंदनीय है। बीजेपी नेता व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का बयान। मायावती के सपा के साथ गठबंधन टूटने पर बोले, सपा की सोच हमेशा से दलित विरोधी। सपा सरकार में दलितों पर हमले होते थे। मायावती को खुद इनके नेताओं से जान बचानी पड़ी थी। गठबंधन को समाजवादी पार्टी के कारण ही टूटना पड़ा था। गठबंधन को समाजवादी पार्टी के कारण ही तोड़ा गया था। अटल आवासीय स्कूल पर बोले अनिल राजभर, श्रमिकों को आज सुकून मिला होगा। उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो गई है। अनिल राजभर ने कहा, उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंगेश यादव मामले को लेकर ब्रजेश पाठक बोले, अखिलेश यादव अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंगेश यादव मामले को लेकर बोले ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव अपराधियों को संरक्षण दे रहे। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति। समाजवादी पार्टी डकैतों को संरक्षण देती है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। 2.5 किलो सोना बरामद हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एससी का आदेश परपोता आश्रित की श्रेणी में नहीं आएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में नहीं आएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला कर कहा, परपोता स्वतंत्रता सेनानियों का आश्रित नहीं है। परपोता स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित की परिभाषा में शामिल नहीं है। सुल्तानपुर मामले में मंत्री दारा सिंह चौहान का बयान। बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव के काम हो रहे। मैं यूपी पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। सोना लूटने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। अपराधियों को पुलिस ऐसे ही जवाब देगी। अटल आवासीय स्कूलों के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। सीएम योगी ने कहा, पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए आह्वान किया गया था। प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालय पर काम हुआ। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां अव्यवस्था होगी। याद रखना, ये अभाव अशिक्षा समाज के दुश्मन है। जहां अराजकता होगी, अभाव होगा, वहां जंगल राज होगा। सुल्तानपुर मंगेश यादव एनकाउंटर पर बोले मंत्री ओपी राजभर, सपा नेता जाति की बात करते हैं, लेकिन अपराधी किसी जाति का नहीं होता। 7 सालों में सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर किया पोस्ट। एमपी में सेना अधिकारियों को बंधक बनाकर महिला से गैंगरेप की घटना दिल दहला देने वाली। यूपी में हाईवे पर महिला का निवस्त्र शव मिलना भी दिल दहला देने वाला। देश में हर दिन 86 महिलाएं बलात्कार बर्बरता का शिकार हो रही।
घर से लेकर बाहर तक, सड़क, दफ्तर, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इंदौर में सेना के 2 जवानों की घटना पर किया पोस्ट। राहुल ने कहा उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म शर्मसार है। भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था अस्तित्वहीन। महिलाओं के खिलाफ प्रतिदिन अपराध बढ़ रहा है। भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक है। शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। जमानत की मांग वाली याचिका पर एससी आज सुनाएगा फैसला। पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया था। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पोस्ट। 100 दिनों के एजेंडे का ढिंढोरा पीटा जा रहा था। आपकी मिलीजुली सरकार डगमगा रही है। 16 महीने हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है। 100 दिनों तक का एजेंडा था, ये किसी को पता नहीं है। भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी पर किया बड़ा हमला। देश में अराजकता फैलाने का एजेंडा कांग्रेस का है। संत जनरल सिंह भिंडारेवाल के साथ खड़ी है कांग्रेस। राहुल गांधी के बयानों को जनता गंभीरता से नहीं लेती। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के सभी प्रत्याशी किए घोषित। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा उम्मीदवार घोषित किए। हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। रेलवे ट्रैक अवरुद्ध करने के संबंधी घटनाओं पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी किए निर्देश। जीआरपी, स्थानीय पुलिस मिलकर पेट्रोलिंग करे। किसी प्रकार के इनपुट मिलने पर आपस में शेयर करें। ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करें। रेलवे ट्रैक के पास रहने वालों का वेरिफिकेशन करें। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत ढहने का मामले में ढही बिल्डिंग की जांच एलडीए ने की पूरी। नक्शे के हिसाब से नहीं बनी थी इमारत। एलडीए के अपर सचिव ने किया था मौके का निरीक्षण। मुख्य नगर नियोजक ने भी किया था निरीक्षण। यूपी में 4000 करोड़ के नए सड़क और पुल बनाएगा पीडब्ल्यूडी। जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन पीडब्ल्यूडी से मांगेगा प्रस्ताव। 600 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण के लिए तय किया गया है। 950 करोड़ रुपए से पुल का किया जाएगा निर्माण। स्टेट हाईवे निर्माण पर 723 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने कभी अपराधियों का समर्थन नहीं किया और न ही किसी अपराधी के साथ खड़ी रही। सभी अपराधी तो भाजपा में हैं। मेरठ में परतापुर हाईवे पट्टी से कथित हेलीकॉप्टर पार्ट्स लूट का मामला। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मामले पर दी बड़ी अपडेट। पुलिस की जांच में एविएशन कंपनी के 2 पार्टनर्स का विवाद। 3 महीने पहले हरियाणा के अतुल जैन हेलीकॉप्टर को लेकर गए थे। अतुल जैन ने एसएआर एविएशन के मालिक से खरीदा था हेलीकॉप्टर। रिपेयर न होने की स्थिति पर सड़क मार्ग से हेलीकॉप्टर ले गए। महोबा में कलेक्ट्रेट में आबकारी अधिकारी को महिला ने दौड़ाया। महिला के आक्रोश को देखकर भाग गए अधिकारी। गांव में शराब की देसी दुकान को निरस्त कराने की मांग। पहले भी शराब की दुकान पर हंगामा हो चुका है। दुकान निरस्त न होने से महिलाओं ने चोरी का आरोप लगाते हुए विरोध किया था। महिलाओं ने आबकारी अधिकारी पर मारपीट का भी आरोप लगाया।